अस्सलाम वालेकुम। सलाम दुआ कारवां का पॉडकास्ट लेकर नवीद अंसारी हाजिर है। और ये फरमाइशी प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई मौजू रखेंगे और उसमें बतौर वीडियो क्लिप्स के इसमें जितने भी शुरका हैं, हमारे प्यारे प्यारे जो पहले सितारे थे, अब वो सलाम दुआ कारवां के साथी बन गए हैं, रुकन बन गए हैं, मेम्बरान बन गए हैं बकौल जिस तरह हमारे प्यारे प्यारे सलीम अकबर साहब जो है वो जिक्र करते हैं। तो इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि हम कोई सवाल रखें, उसका जवाब लें। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल होंगे सलीम अकबर साहब, क्योंकि सिलसिला उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद फिर जो जान नहीं छोड़ते और हर मैसेज पे बदले में 4 मैसेज लेते हैं, इतने बदला पसंद इंसान है। यानी कि हमारे सबसे जिंदा दिल इंसान जो ग्रुप के हैं वो है नदीम नजमी साहब। तो दूसरा आप मैसेज सुनेंगे नदीम नजमी साहब का, और उसके बाद फिर यूके से हमारे साथ हैं अंसर वसीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अंसर, आपने बड़ी मोहब्बत और प्यार से जो है वो पार्टिसिपेट किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे तो जहन में भी नहीं था, माजरत चाहूँगा, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड इब्लाइज्ड कि आप यूके से हमारे साथ हैं। और ज़ाहिर है मैं जानता हूँ कि कितनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, और मज़ीद जो आपसे बात हुई है मुझे अंदाज़ा हुआ कि टाइम का डिफरेंस भी है। आपकी मोहब्बतों के साथ आज ये अपनी मोहब्बतों के साथ और अपने दिली जज्बात के साथ शामिल होंगे प्रोग्राम में। और लास्टली बट नॉट लीस्ट, डेफिनेटली बाद में मज़ीद शुरका भी आएंगे। फिल वक्त हमारे साथ है मैम कलसूम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बाकायदा जो बिल बना इनका मेकअप का, पॉलर का, सारा कुछ वो उन्होंने ज़ाहिर है मुझे भेज दिया है पर्सनली। तो वो मैंने सलीम फराज साहब को और फराज सलीम साहब को और सलीम अकबर साहब को मैंने दे देना है। तो वो इंशाल्लाह जी आपका बिल पास हो जाएगा मैम कलसूम, तो आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम 4 शुरका आज के प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। आज के प्रोग्राम का सवाल ये था कि क्या आपने सोचा था कि जो ज़िंदगी में आप हैं, क्या बचपन से आप वही बनना चाहते थे? क्योंकि बचपन से लड़कपन और जवानी तक का ख्वाब कुछ और होता है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान कुछ और बन जाता है। अमूमन ऐसा होता है, क्योंकि आगे किस्मत की जो पुरखार राहें हैं वो इंसान को कहाँ ले जाती हैं, वो वक्त के थपेड़े इंसान को कहाँ ले जाते हैं, वो ज़िंदगी की लहरें आपकी कश्ती को, आपके करियर की कश्ती को कहाँ ले जाती हैं, आपको ख़ुद भी मालूम नहीं होता। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक छोटा सा लेक्चर लेता हूँगा, लाहौर में हूँगा, और जो मिसेस मेरे खाने बनाती हैं उन्हें दफ्तरों में सप्लाई करता हूँगा, और एक इस्लामी दीनी इदारा है उसके एक प्रोग्राम को सुपरवाइज़ करता हूँगा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं 3 काम भी करता हूँगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने ये सोचा था कि शायद मैं दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान हूँगा जिस भी शोबे में हूँगा, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। तो इस तरह बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारी ऐसी तवक्कुआत जो इंसान अपने करियर के साथ लगाता है, अपनी ज़िंदगी में सोचता है, वो होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आप जिस हाल में रहते हैं उसमें खुश रहना अगर आप सीख लेते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जनाब राय जानते हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं हमारे मोहतरम जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, सलीम अकबर साहब, उनसे। सलीम अकबर साहब, आप ये बताइए कि क्या आपने सोचा था जो आप इस वक्त हर 28, 29, 30 और 31 तारीख में भाग भाग के टारगेट पूरे कर रहे होते हैं बम्बीरी की तरह, तो क्या आपने ये सोचा था कि ज़िंदगी में यही टारगेट्स होंगे और आप इसी तरह से पूरी जो है वो दुनिया में रॉकेट की तरह अपनी इस खूबसूरत सी बलीला को लेकर घूमते फिरते रहेंगे और दुनिया को डराते रहेंगे? और मैं भी इवन के जो आपकी गाड़ी के सामने हैं वो भी डरते हैं, जो गाड़ी के अंदर हैं वो भी डरते हैं, और जो गाड़ी के अंदर के मनाजिर लाइव अपने ग्रुप में देख रहे होते हैं वो भी डर रहे होते हैं, और वो भी सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या हो और क्या ना हो। आपका नहीं, आपको कुछ नहीं होना, आपको और आपकी बलीला को क्या होना। हम तो उन लोगों से हमदर्दी का इजहार करना चाहेंगे जो आपके सामने होते हैं, उस वक्त भी ऑन रोड होते हैं, जब आप भी ऑन रोड होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, लेकिन उनको आपसे भी ज़्यादा महफूज रखे। बताइए ज़रा जी सलीम अकबर साहब की तरफ चलते हैं। जी सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई, क्या हाल चाल है जनाब आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज कैसे याद आ गई सर? सर आपने जिस काम पर लगाया था वही काम कर रहा हूँ। इस वक्त सलाम दुआ कारवान पॉडकास्ट में आप हाजिर हैं, और क्या जवाब के लिए आप तैयार हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो सलीम भाई बताइए कि आपने क्या सोचा था कि बड़े होकर वही काम करेंगे जो अब करते हैं आप? हाँ, ये तो क्या याद करवा दिया सर। हाँ बिल्कुल, हर बच्चे की तरह बचपन में यही ख्वाब जो है वो था कि पायलट बनेंगे।
पायलट बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है इसका ज़रा कुछ सही आइडिया नहीं था। और जब शुरू हुए तो कुछ मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। जब आगे की तरफ बढ़े तो स्कूल ख़त्म हुआ तो कॉलेज की तरफ गए, कॉलेज से फिर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, तो बड़ी पीछे रह गई यार, यादें बहुत पीछे रह गई। क्रिकेट का बहुत जुनून था, बहुत शौक था, बहुत खेली, यहाँ तक के क्लब क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन बस फिर कुछ रोजगार की तलाश में निकले तो सब जो है वो सिर्फ शौक की हद तक रह गया और फिर इधर चलते रहे। तो अब चलते चलते जो है वो अब इस फील्ड में आ गए। अब यहाँ पर जो है वो आपके साथ ही मौका मिला सर काम करने का, और टेलीफिल्म जो है जो आपके साथ हमने की तो वो एक एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया उसमें। और बिल्कुल ज़रूर शेयर करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे शेयर। तो बस इसी तरह चलते चलते सिलसिला जो था वो बचपन, लड़कपन और फिर इस एज तक जो है वो पहुंच गए। शादी हो गई, एम्स चेंज होते चले गए। तो आज वाकई मुख्तलिफ का सोचते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं तो कि यार कहाँ से लाइफ शुरू हुई थी और कहाँ आ गए। तो बहुत कुछ पाया, कुछ खोया भी। तो अब ये है कि कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ इन्वॉल्वमेंट है, और साथ जो है वही प्रोडक्शंस वगैरह चल रही हैं। तो बहरहाल शौक जो था वो क्रिकेटर बनने का था, और आज भी बहुत जुनून की हद तक जो है ना वो क्रिकेट से लगाव है। और बस फिर कुछ इस फील्ड में आ गए, इस प्रोडक्शन में आ गए। तो सर सिलसिला शुरू हुआ था पायलट बनने से, पायलट देन क्रिकेटर से जो है ना फिर बिजनेस प्रोफेशनल में बनने के लिए जो है जस्तजू शुरू हुई, और अब जो है वो इस लाइन पे आ गए, एक्टिंग की तरफ आ गए। आप ही लोगों की वजह से आ गए, आप ही लोग लेकर आए। और फराज सलीम साहब आप बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, बहुत ही प्यारे इंसान, और उन्होंने जो है वो इस लाइन के ऊपर लगा दिया। तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है सर, एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी मुख्तसर सी चीज़ है, मुख्तसर सी बात है कि इसमें सिलसिला जो था वो वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक था। तो इंशाल्लाह जी, ये राय दी हमारे सलीम भाई ने, और उसके बाद फिर हमारे ग्रुप की जान, रूहे कारवान और ये सलाम दुआ कारवान के सबसे एक्टिव मेंबर आजकल, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, नो डाउट, हमारे बहुत प्यारे 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 नदीम नजमी भाई। इनसे बल्कि वीडियो में तो पहली बार इंटरेक्शन हुआ है। तो ये हुआ ये कि एक ज़माना होता था मार्केटिंग का जिसके अंदर होता ये था, बल्कि अभी भी है, पहले क्या होता था अब होता है, और अब कमाल होता है कि ऐड में चीज़ दिखाई जाती है कुछ और, उसके बाद फिर उसका लाइव वीडियो जब आप देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा होता है कुछ और उसके बाद जब घर आता है सामान तो फिर होता है कुछ और। तो सबसे पहले ये हुआ कि हमें मिलवाया गया और हमें यकीन दिलाया गया कि नईम नजमी साहब जो हैं वो हमारे मेंबर रहेंगे, और उन्होंने जनाब बहुत अच्छी हमारे साथ रफ़ाकत की। लेकिन उसके बाद भी बड़े प्यारे तरीके से, गैर महसूस तरीके से वो साइड लाइन हो गए, और उन्होंने अपने भाई सलीमुल्लाह ने कलीमुल्लाह को पास दे दिया, यानी कि सलीम भाई को पास दे दिया। तो सलीम नजमी साहब एंटर हो गए और नईम नजमी साहब कहीं गायब हो गए। अच्छा जी, अब सलीम नजमी साहब से हमने दोस्ती की और उनकी आदत डाली अपने आप को, और हमने सोचा उनके साथ कभी हम क्रिकेट खेलेंगे और कभी इस तरह से बातचीत होगी, और उनका जो बोलने का अंदाज़ है उसकी मिमिक्री सबसे अच्छी तो फराज सलीम साहब कर सकते हैं। बहरहाल तो हमने कहा चलो सलीम साहब पे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन फिर सलीम साहब ने भी बड़े प्यारे अंदाज से अपने नदीम भाई को राज़ी किया किस तरीके से, और उन्हें ग्रुप में ला के सलीम भाई भी गायब हो गए। तो नईम नजमी साहब, सलीम नजमी साहब को हम याद करते हुए
सवाल करेंगे आज का वही जो आप जानते हैं जो है वो नदीम नजमी साहब से कि नदीम भाई आप बताइए जो आज आप काम यानी जो करियर आपका आज है, जो आप काम आज कर रहे हैं, जो फ़राइज़ आप कमाने के लिए ज़िंदगी में सरअंजाम दे रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, क्या बचपन में आपने सोचा था जब आप क्लास में जाते थे, स्कूल में होते थे कि मैं बड़ा होकर यही काम करूंगा, या आपने कुछ और सोचा था? अस्सलाम वालेकुम सितारों के ग्रुप और सलाम दुआ ग्रुप के दोस्तों, आप ठीक हैं? आज का मौजू काफ़ी टफ़ है और यकीन करें पूरे दिन से मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके ऊपर क्या बात करूँ। हाँ, ऐसी कि मैं क्या बनना चाहता था। पहली बात ये है कि जब इंसान 15-16 साल की उम्र में होता है तो उसको नहीं पता तो उसने क्या बनना है। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदे के अंदर होती हैं, जो उसको बताती है कि तुमने क्या करना है। ठीक है ना? अगर फ़र्ज़ की तरह कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है या पढ़ना चाहता है, तो उसके अंदर वो जरासीम होते हैं कि वो इल्म या तालीम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। और अगर कोई बंदा किसी और तरफ उसका जहन होता है तो वो चीज़ें उसके अंदर लाजमी होती हैं। अब वो उनको इस्तेमाल करता है, नहीं करता, या उसको करने देते हैं या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं, क्या करते हैं। बहरहाल मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, और उसके बाद मैंने और कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे जब दौर था ना, हमारा दौर बड़ा ऐसा समझे कि ना, मैं 80 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरी उम्र 7-8 साल थी, तो 80 से 90 तक समझने में 15-16 साल का था, 17 साल का था तकरीबन। तो उसके अंदर तो मैंने मैट्रिक ही किया, तो फिर मेरी शादी हो गई, यानी कि 17 साल की एज में मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद मैं क्या सोचता कि मैंने क्या बनना है। फिर मैंने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की और बच्चों की परवरिश की और बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश की, बस, और तो कुछ नहीं। तो ये छोटी सी बात है कि मैं एक अच्छा इंसान और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान, हमदर्द इंसान बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ हमदर्दी होनी चाहिए इंसान के अंदर। वस्सलाम तमाम ग्रुप को। ये थे हमारे गोलू मोलू से प्यारे प्यारे से नदीम नजमी साहब, और अब हम चलते हैं यूके की तरफ, और यूके में मुंतज़िर हैं हमसे बात करने के लिए जनाब अंसर वसीम साहब। तो कैसे हैं अंसर भाई, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अंसर साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग शायद आपको नहीं जानते, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, तो मैं चाहूँगा एक तो आप अपना तारुफ भी करवा दें, दूसरा ये बताएं आप बड़े कम ग्रुप में आते हैं, लेकिन इस सेगमेंट के लिए आपने बहुत ही वार्मली जो है पार्टिसिपेट किया, तो इसकी क्या रीज़न थी, तो थोड़ा सा बताइए। जी वसीम भाई। नवीद भाई, अंसर वसीम बात कर रहा हूँ, और माजरत के साथ जब आपके मैसेजेस आते हैं उस वक्त हमारे पास यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग होती है। मैं आपसे सब ग्रुप मेम्बरान से माजरत चाहता हूँ कि मैं वक्त पर आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे जो है ना इस मामले में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, क्योंकि हमारा जो टाइम डिफरेंस है वो तकरीबन 5 घंटे का बनता है। आप हमसे 5 घंटे आगे हैं, हम 5 घंटे पीछे हैं। जी बहुत शुक्रिया अंसर भाई, आपने बताया कि क्या रीजंस हैं कि आप अक्सर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन मैसेजेस सारे सुनते हैं, और ये सबूत भी इस बात का है कि आपने देखे वहाँ से फौरी तौर पे अपना एक क्लिप रिकॉर्ड किया और हमारे प्रोग्राम में डाला। आप कोई और पैगाम देना चाहे हमारे ग्रुप को तो बताइए, या अगर सवाल का जवाब तैयार करके आए हैं तो वो बताइए। जी अंसर भाई। तो तमाम ग्रुप मेम्बरान का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों का, कि मसरूफ़ भी रखते हैं। अच्छी बात है, खैर खैरियत भी पता चल जाती है। बहुत अच्छा ग्रुप है। बस मोहब्बत हो गई आप सब लोगों से। आप सुबह उठ के नाश्ते की टेबल पर सबसे पहला काम यही होता है, मैं आप सब के मैसेजेस सुनता हूँ। तो चलें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी ये थे अंसर भाई, और उसके बाद चलेंगे मैम कलसूम की तरफ, और वो मुंतज़िर है हमसे बात करने के लिए। तो जी मैम कलसूम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया, ये बल्कि कहना चाहिए कोयल मुल्तान, आपकी आवाज़ जो है वो मुल्तान और उसके आसपास के वसीब के सारे इलाकों में जहाँ जहाँ तक रेडियो की नशरियात जाती हैं और रेडियो की लहरें पहुँचती हैं, वहाँ तक उसी लहरों के दोष बदोश आपकी खूबसूरत आवाज़ और ख़यालात जो हैं वो भी लोगों के जहनों को मसहूर करते हैं, उनको मुनव्वर करते हैं, उनको सैराब करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आए कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना बड़ा नाम हमारे वसीब का आज हमारे साथ हैं। मैम कलसूम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवीद सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, तो कि आपने पास बुलाया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके दरमियान बैठ के।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपकी सेहत के हवाले से भी थोड़ा सा कंसर्न था, तबीयत ऊपर नीचे थी, तो अब आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थोड़ा सा अपनी खैरियत के बारे में बताएंगी? सुनाए, आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। जब आपने बुलाया तो मैं आपके सामने हूँ। जी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह फिट रखे, और वाकई आप बहुत हंसमुख, बहुत प्यारी शख्सियत है, हमारे लिए तो बहुत ही कीमती हैं। और अब ये बताइएगा कि आज का हमारा सवाल था कि बचपन में सोचता इंसान कुछ और है और बड़ा होकर बन कुछ और जाता है अपने करियर में, तो आपका क्या ख्याल है कि आपने शुरू से अपने बारे में क्या सोचा था कि आप क्या बनेंगी, क्या ख्वाहिशात थी, और फिर आप बाद में बनी क्या, ग्राउंड रियलिटी क्या हुई, हकीकत में क्या सामने आया? ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए इस सवाल के बारे में, आप सब लोगों के सामने, देखने वालों के सामने, मैम कलसुम। जी बिल्कुल, आपने ज़िंदगी बिल्कुल ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन मेरी बचपन में जो ख्वाहिश थी ना वो ये थी कि मैं टीचर बनूं और बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चों की तालीम को मुकम्मल करूं, क्योंकि मैं भी पढ़ती थी। मेरे जहन में यही होता था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती ज़िंदगी में ना, तो वो मेरी ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी टीचर वाली। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद जो थोड़ा सा इंसान आगे चला तो एक और ख्वाहिश आ गई कि मैं एयरलाइन में बैठ के टिकट बनाऊं, क्योंकि टिकट लेने जाते थे जब, तो उस वक्त यही होता था देख के कि काश मैं भी यहाँ पे बैठ के ये PIA वाली टिकट्स बनाऊंगी, या मैं कैसे बनाऊंगी, कोई सिखाएगा नहीं सिखाएगा। लेकिन ये है कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। मैंने 22 से 23 साल उसमें काम किया, ट्रैवल फील्ड में। या मैं ज़रा इंटरप्ट करना चाहूँगा, ये जो आप जगह जगह मतलब आपके वक्त के साथ साथ ख्वाहिशात और जो ख्यालात हैं वो तब्दील हो रहे हैं, शायद हम लोगों के साथ भी ऐसा होता हो कि पहले हम सोचते हो हम पायलट बनेंगे, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं डॉक्टर बनेंगे, फिर इंजीनियर बनेंगे, और उसके बाद करते 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 आखिर हम कुछ भी नहीं करते और घर में जो है वो एक मुलाजिम बन के रह जाते। शायद हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो जिस तरह बदलती रही अपने ख्यालात, मुझे लगता है कि मज़ीद भी बदला होगा अपने लाइफ में अपना कोई ना कोई टारगेट और ख्वाहिशात, कि अब ऐसा करते हैं कि चलो अब ये बन जाते हैं, अब ये बन जाते हैं। है ना ऐसी कोई बात? बताइए। जो फिर और ख्वाहिश मेरे जहन में आई दिल में, तो वो ये थी कि मैं रेडियो में जाऊँ। तो साथ साथ फिर मैं रेडियो पहुँच गई। तो रेडियो में मुझे बहुत सारे मेरे जो वहाँ के स्टाफ हैं उन्होंने प्यार दिखाया, मुझे सिखाया, मुझे बोलना कि इस तरीके से माइक पे जाके बोलते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। मैंने वो सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब ने मेरे साथ प्यार किया। शायद मैं प्यारी हूँ इसलिए ये भी तो हो सकता है, या मेरा अखलाक है। उनका अखलाक भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे सीखने का शौक़ था और मैं सीखती रही, जो कि आज तक मैं सीख ही रही। ठीक है, तो इंसान तो जाहिर है सीखता ही रहता है। जब तक सीखना है हम सीखते जाएंगे, और जहाँ पे हम ये कहें ना कि हम सीख चुके हैं, तो वहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है इंसान की जो ख्वाहिश। बहरहाल हमें सीखना है और सीखना है। तो रेडियो में मेरे साथ जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, मेरे अफीसरान हैं, वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं। पर हकीकत में मैं अगर कभी उनके साथ कोई मजाक में कोई बात भी करती हूँ, वो मेरी बात को कभी माइंड भी नहीं करते। तो अच्छी दोस्ती है हम सब की ना। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, आपने हमें इनवाइट किया, हम आपके पास आए और हमने अपने दिल की जो ख्वाहिशें थी वो आपको बताई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी, तो ये था आज का प्रोग्राम। सलाम दुआ कारवान का पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आपने पॉडकास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ इनपुट देनी है। जिन लड़कियों ने मेकअप करवाने हैं, पार्लर जाना है, वो ज़रूर जाएं, लेकिन कम से कम एक तो आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, किसी भी मौजू पर करें। बाकी मैं तो किसी को स्ट्रेस नहीं करता, मैं यानी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मॉनिटर तो हूँ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में एक मॉनिटर मौजूद है, मैं उसी को शिकायतें लगाऊंगा सारी, और वो हैं हमारे सलीम अकबर साहब। तो सलीम भाई देख लो, आज सिर्फ 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी आप जाने, सलीम भाई जाने, और इस पूरे कारवान के जो मीरे कारवान हैं जनाब मोहतरम कम कम आने वाले बहुत ही रेयर फराज सलीम साहब, वो जाने। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।